तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल मेरा गार्डन में करता हूं जी आपका स्वागत। खैर मकदम, वेलकम। और इस उम्मीद पे कि आप अपनी अपनी इस जिंदगी को बड़े ही खुशगवार तरीके से गुजार रहे होंगे, खुश होंगे, खुर्रम होंगे और बड़े मजे से अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जी एक और बहुत खूबसूरत और हमारा दिलकश प्लांट जिसको हम कहते हैं डिफनबाचिया। ठीक है जी। जैसे कि आप इसके कलर से ही देख रहे हैं, इसका जो नॉर्मल जो कलर जिसके अंदर ये आता है वो होता है जी हमारा ग्रीन कलर का, जो बहुत ज्यादा फेमस है जी, ये हमारा डिफेनबाचिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। एक हमारा प्लांट ये है जी, 3 प्लांट, और ये हमने कटिंग से अभी लगाए हुए हैं और इनकी भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है जी। ठीक है जी। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वो जरूरी सावधानियां हैं जो उसके साथ बरतनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगता है। बस आपको इसकी जो लाइटिंग है उसका रखना है जी ध्यान, कि इसको किस तरीके की रोशनी पसंद है और किस तरीके की रोशनी इसको पसंद नहीं है, और क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर उन कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे तो आपका ये डिफेनबाचिया का प्लांट, ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ रहेगा और सालों साल आपको ये अपने कलर से महकाता रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें जी इनके पत्तों की, ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि इनके पत्ते हैं। ये हमारा छोटा प्लांट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने उसको कटिंग से ग्रो किया था और उसकी आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से बन रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करते हैं, जब ये थोड़ा मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसके पत्ते कुछ इस तरीके से बड़े बड़े आते हैं जी नजर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं जी पत्ते हमारे। ठीक है जी। तो अगर बात करेंगे जी इसके पत्तों की, तो पत्ते इसके होते हैं, बहुत ही होते हैं जी टॉक्सिक, यानी कि जहरीले। इसका जो हमारा स्टैम्प होता है ये भी थोड़ा टॉक्सिक होता है, यानी कि इसकी जो ये पत्तियां होती हैं इसके अंदर कुछ वाइट वाइट सा एक जेल भी निकलता है अगर फ्रेश होती हैं। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जो स्टैम्प्स होती हैं थोड़ी टॉक्सिक होती हैं, यानी कि आपने इसको काटा, इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। ठीक है, आपको उन चीजों से रखना है जी आपको, आप सावधान। अगर आपने इसके पत्ते तोड़ दिए, या आपने, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं जी, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, अगर वो इनके पत्तों को खा लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मरेंगे नहीं, ठीक है, बट ये है कि कुछ टाइम के लिए कुछ रिएक्शन उनके अंदर हो सकता है। तो आपको सबसे पहली सावधानी रखनी है कि बच्चों से, ठीक है, और जो आपके जो एनिमल जो पेट्स हैं उनसे आपको उनको रखना है जी दूर। पहली बात तो ये होगी। दूसरी है जी इसकी पानी की क्वांटिटी, यानी कि आपको पानी इसके अंदर देना है जी कैसे, क्योंकि पानी का जो इसका जो साइकिल है वो है जी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये है जी हमारा एक प्लांट। ठीक है, इसकी अगर आप मट्टी देखेंगे जी गौर से, ये थोड़ी है जी गीली, देख रहे हैं आप, इसके लड्डू बन रहे हैं, तो यानी कि मट्टी गीली है। और ये मट्टी है जी थोड़ी और भुरभुरी, देख रहे हैं आप। और एक स्टेज ही हमारी आखिरी वाली, ये बिल्कुल मट्टी आप देख सकते हैं। अगर हम इसको कुरे देंगे अंदर से, ठीक है जी, इसको हम अगर हम 1-1.5 इंच के करीब जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मट्टी इसकी खुश्क हो गई है। तो जब आपकी मट्टी ऐसी हो जाए, ऐसी मट्टी नहीं कि बिल्कुल गीली हो, जैसे कि हमारे और प्लांट के अंदर आप देख रहे हैं कि इनकी सबकी मिट्टी गीली हो रही है, तो जब तक मिट्टी गीली है आपको इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। क्योंकि इसका जो स्टैम्प होता है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, स्टार्टिंग में जब होता है तो अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो फंगस लग जाएगा। ठीक है, आपकी जो स्टैम्प है वो गल जाएगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, ठीक है, और इंसेक्ट का अटैक हो जाएगा और आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट का। जब भी आप पानी डालें, जब मट्टी कम से कम आपकी बिल्कुल ऐसी हो जाए, देख रहे हैं आप कैसे गिर रही है जी हाथ के अंदर, जब ऐसी कंडीशंस आपकी हो जाए तभी आपको इसके अंदर डालना है जी पानी। ठीक है जी। और जी दूसरी बात इसकी है जी लाइटिंग की, कि हाँ जी इसको आप इसको बिल्कुल सूरज की रोशनी, यानी कि बिल्कुल छत के ऊपर टेरेस के अंदर जहां पर पूरे दिन की रोशनी आती है, यानी कि डायरेक्ट सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो सुबह की तो ये गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, बट जैसे ही दोपहर होगी, और मई जून की गर्मी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, तो वो आपके पत्ते को डैमेज कर देगी। ठीक है, पत्ते बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका पौधा मर भी जाएगा। ठीक है जी। तो इसको रखनी है जी, देखिए जी ये आपके सामने ये आसमान दिख रहा है जी, ठीक है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी आप देख रहे हैं खिड़की के ऊपर पड़ रही है।
ठीक है, लेकिन पत्तों के ऊपर नहीं है। सुबह की अगर रोशनी 1 से 1.5 घंटे की अगर इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है जी, सुबह की अगर 1 से 1.5 घंटे की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, वो भी छन कर, डायरेक्टली नहीं, छन कर इसके ऊपर आती है, उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप इसको नॉर्मली कहीं जाकर देखेंगे तो अगर हॉस्पिटल्स हो गए या होटल्स हो गए तो वहां पर आपको ये इंडोर दिखेगा, यानी कि सूरज की रोशनी इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती, बट इनडायरेक्टली आपको ये यहाँ पर आसमान इनको दिखना चाहिए, ठीक है, और वैसे तरीके से सीधा डायरेक्टली रोशनी इसके ऊपर आपकी पड़नी चाहिए। देख रहे हैं। और दूसरी बात, आप इसको बिल्कुल ही अंधेरे के अंदर नहीं रख दें, यानी कि बिल्कुल आपने कोना निकाला और बिल्कुल ही ऐसे अंधेरे के अंदर रख दिया जहां पर रोशनी कम आती है, ठीक है, तो वो भी इसको अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि एक रोशनी यहाँ पर भी आपको दिख रही है, ठीक है। आपने बिल्कुल कमरे के अंदर इसको रख दिया, जैसे और हमारे अदर प्लांट्स होते हैं वो कमरे के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इसके लिए हो जाएगी जी प्रॉब्लम। 5 दिन 10 दिन तो ठीक रहेगा, 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे पत्ता झुकना स्टार्ट हो जाएंगे, पीले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका प्लांट हो जाएगा जी डेड। ठीक है जी, आपको क्या रखना है, डायरेक्ट सूरज के अंदर नहीं रखना, इनडायरेक्टली लाइट आनी चाहिए। सबसे बेस्ट प्लेस होता है जी खिड़की से दूर, ठीक है जी, जहां पर सुबह सुबह की रोशनी इसके ऊपर पड़ती हो। समझ में आ गया जी आपको? 2 बात हो गई जी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जी इसकी खाद की। तो खाद इसको ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। आप साल के अंदर सिर्फ 2 से 1 बार भी अगर इसके अंदर हर 6 महीने के बाद भी खाद डालेंगे तो उसको आप देख रहे हैं, इसको सिर्फ पत्तों की ग्रोथ चाहिए, यानी कि इसको नाइट्रोजन बेस्ड ही चाहिए जी, क्या, फर्टिलाइजर। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपको काय डंग हो गया जी, हमारा गाय के गोबर की खाद हो गई, ठीक है। तो आप अगर उसको 6 महीने के अंदर 1 बार भी अगर आप इसके अंदर वो खाद डाल देते हैं तो इसके लिए सफिशिएंट है। ये बिल्कुल खुश रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ भी बड़े अच्छे तरीके से चलती रहेगी, ठीक है जी, यह हुई बात। अच्छा जी, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी आप प्रोपगेशन यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनाना चाहते हैं तो इसको प्रोपगेट करना बहुत ज्यादा है जी आसान। जब आपको लगे कि हाँ जी आपका ये स्टेम बहुत बड़ा होता जा रहा है, जैसे कि हमारा ये स्टेम हो गया था, हमने इसको काट दिया और उसको फिर दूसरे तो आपको क्या करना है, जैसे ये स्टेम है तो आपको इतनी जगह छोड़ देनी है, ठीक है जी। एक होती है जी प्रोनिंग, एक होती है जी हार्ड प्रोनिंग। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी जो रिंग्स दिख रहे हैं, ये रिंग्स, ये इसकी पहचान होती है। हर रिंग्स के अंदर एक ये छोटी सी होती है जी बारीक सी आंख, ये आपको हर उसके अंदर दिखेगी, कहीं यहाँ पर होगी, कहीं यहाँ पर होगी। तो यहीं से आप देखेंगे नया पौधा निकलता है, यहीं से नया पौधा निकलता है। अगर आप इतने हिस्से को, यानी कि ये हिस्सा, ठीक है, और इतने हिस्से को अगर आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे, यानी कि नीचे का हिस्सा, तो जब इसको मॉइस्चर मिलेगा तो इसके अंदर से यहीं से नई प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी काट के दबा देंगे, ठीक है, इस हिस्से को जब से आपने काटा और उसको किसी दूसरी मिट्टी के अंदर लगा दिया तो इसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी, इसकी जड़ें निकलना पर जो दूसरा पौधा जो जमीन के अंदर रह गया, जिसकी ऑलरेडी जड़ें लगी हुई जिस गमले के अंदर, तो वहीं से एक नई प्लांट निकलेगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जी। ये देख रहे हैं आप, हमने ऐसे ही लगाया था, हमने ऊपर का हिस्सा काट दिया और उससे हमने बना दिए जी 3 हिस्से, और कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि यहाँ से एक नई ब्रांच हमारी ये निकल गई है और ये पौधा आप देख सकते हैं, एक नया पौधा बन रहा है जी हमारा। ये भी हमने ऐसे ही निकाला था, आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ये जड़ें यहाँ से निकली और ये जमीन के अंदर जा गई और अभी अंदर ही अंदर इसको स्ट्रांग बना रही हैं, और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। तो मैंने आपको सब चीजें बता दी जो इसके होनी चाहिए जी। इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं, बस आप इसको पानी का, ठीक है, जब मिट्टी बहुत ज्यादा खुश्क हो जाए तभी आपके अंदर इसके अंदर पानी डालना है। अगर आप इसको डेली पानी डालेंगे और मिट्टी खुश्क नहीं होगी तो आपका पौधा बेकार हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।